Yes, so yes, students, very good afternoon to all of you. And in the previous class, we have discussed about the assets, type of assets, characteristics of assets, okay, and many more about the asset, okay, like a basicity of the asset. Okay, in this class today, we will discuss about the basis. Okay, so listen, student, basis also have a just opposite characteristics of the assets. Okay, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट बेसिस। तो बेसिस और mainly two types. Okay, first is the water soluble basis and second is the water insoluble basis. Okay, student, water soluble basis also known as the alkali. ओके, AlKAl देखिए बेसिस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाटर soluble basis and second water insoluble basis. Okay, those bases they can dissolve in the water known as the alkali. Okay, तो alkali is also a type of base, ध्यान रखना। देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, it can be dissolved in the water. Okay, so नेक्स्ट, ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया कि टाइप ऑफ बेसिस। इसके अलावा हम बात करते हैं सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिस। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिस के? ओके, सेम वही कैरेक्टर्स हैं जो हमारे एसिड्स के थे, इसके अपोजिट्स हैं, मतलब कैरेक्टर वही होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यस, ओके, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एसिड्स हमारी क्या थी, सोर इन टेस्ट, बट बेसिस आर द बिटर इन टेस्ट, कड़वे होंगे। ओके, एंड लिसन्स बेसिस बेसिस वी फील सोपी इन टच। ओके, और चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, जब आप उन्हें टच करते हैं तो दे फील लाइक सोपी, साबुन जैसे फील होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड लिसन व्हेन वी डिसॉल्व द बेसिस इन द एक्वा सॉल्यूशन। ओके, एक्वा सॉल्यूशन आप जानते हैं तरीके से। ओके, तो व्हेन वी डिसॉल्व द बेसिस इन द एक्वा सॉल्यूशन then they can give the hydroxyl ion, hydroxyl यानी कि OH नेगेटिव आयन। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयंस ये रिलीज करते हैं। ओके, एंड लिसन्स टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ओके, एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर। ओके, व्हाइल द बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। तो सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस उसके अपोजिट्स हैं, वही पॉइंट्स हैं लेकिन उसके अपोजिट्स हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ पर? यस प्लीज टेल। Yes, students. Okay. यस Main सर, आ point गया। you learn only. Yes, main point you learn only the type of bases. Okay, alkali and base. Okay, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और बात करेंगे। Okay, means types of bases में और भी हम बात कर लेते हैं, जैसे जैसे कि हमने बात की means type of acids, strong acid and weak acid. Okay, so like that bases are also two types: strong base and weak base. Okay, student, strong base and weak base. चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कौन कौन से हमारे वीक बेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस। स्टूडेंट, तो मेनली टू टाइप ऑफ बेस, वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड इज द वीक बेस। वही सेम टाइप्स हैं जैसे कि हमने एसिड्स में पढ़ा था। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस इट मींस द पीएच वैल्यू ऑफ द बेस इज हाईएस्ट। ओके, देखिए बेसिस हैव अ पीएच वैल्यू मोर देन 7, तो जिसकी भी पीएच वैल्यू क्या होगी, जो जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, पीएच वैल्यू वेरी वेरी 0 to 14 या फिर 1 to 14 मान सकते हैं, 1 to 14। ओके, 0 तो नहीं, 1 to 14। ओके स्टूडेंट, एंड 7 इज द मिड पॉइंट। this number, this pH value is known as neutral। कि अगर किसी की pH value 7 है, it means that component, yeah, that substance is neutral in nature। Okay, and those components they have a least pH value, okay, they are the strongest acids। Okay, we are discussing about types of base। so base mainly two types, one is the strong base, okay, and second is the weak base। ओके, चलिए मैं इसको दोबारा से कभी अपलोड करना है। तो टाइप्स ऑफ बेस। ओके, तो फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, एंड सेकंड इज द वीक बेस। नाउ दिस इज सिंपल सा मैंने आपको बताया था, बोलते पीएच वैल्यू वेरी फ्रॉम 1 to 14। ओके, ओके, एंड those this is the midpoint of the pH value 7। okay, those substances they have a pH value 7 known as the neutral in nature। okay, and those substances they have a pH value nearby 1, okay, they are the strongest acids। okay, and those other substances they have a pH value nearby the 14, they have the strongest base। okay students,
तो मतलब pH वैल्यू का मैक्सिमम होना रिप्रेजेंट टू द स्ट्रॉन्गर बेस, ओके, एंड pH वैल्यू का लोअर होना इट्स रिप्रेजेंट टू द मींस स्ट्रॉन्गर एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो नाउ दिस इज हियर देखिए बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड वीकर बेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इस एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कौन कौन से हमारे बेस हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गर हैं। ओके, तो नाउ लिसन, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट NaOH, this is the formula of sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide. Second is the potassium hydroxide. Okay, potassium KOH। देखिए बेस का एक फॉर्मूला, बेस की पहचान होती है कि उसमें OH हाइड्रोक्सिल आयन ऐड होता है। अगर किसी भी फॉर्मूले में हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन जुड़ा हुआ है तो आप बिना देखे बता सकते हो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, ये बेस है। ओके, और एसिड का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ H यानी हाइड्रोजन आयन जुड़ा रहता है। कहीं कहीं पे OH और हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेंगे तो वो एसिड और बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन मोस्टली आप ये देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये टिप आप समझा सकते हैं। थर्ड इज द calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide also known as, yes please, क्या बोलते हैं इसको, what is the common name of calcium hydroxide? आपको बताया था मैंने इन फर्स्ट चैप्टर। yes please student, calcium hydroxide it is used for white washing। ध्यान आ रहा है आपको? white washing में यूज होता है calcium hydroxide। yes sir। okay, so what is the common name of calcium hydroxide? पूछते हैं ये, जल्दी बताइए, the common name of calcium hydroxide। यस, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं व्हाट इज द कॉमन नेम, नहीं तो आप ढूंढते रह जाना फिर सर आपने ये पढ़ाया था कैसे आ गया। ओके, इसलिए आप ध्यान लगा के मन से पढ़िए, नहीं तो आपने बहुत प्रॉब्लम आ जाती है आपको। यस, स्लैग लाइन। यस स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको? स्लैग लाइन। क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लैग लाइन। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एंड लिसन द weaker base, okay, ammonium hydroxide, this is an example of weaker base। okay student, तो ये हमारे कुछ बेस है, मतलब इसका जो pH वैल्यू है वो नियर बाय 7 होगा, 7 8 9 कैसा हो सकता है, और इनका जो pH वैल्यू होगा वो आपका मोर देन 10 हो सकता है, 10 11 तो अधिक होगा। ओके, दैट्स व्हाई these bases are known as strongest या stronger base। ओके, यस प्लीज, समझ में आ गया यहाँ पे? यस, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Okay, now listen student, okay, this stronger base, okay, when, okay, these base, okay, dissolve in the aqueous solution, okay, then these bases are completely dissociated, okay, completely dissociated. It means that student, okay, when we dissolve these bases in the aqueous solution, then these bases completely break down into their particles। Suppose that NaOH, okay, अगर इसकी बात करें NaOH, so this is the sodium hydroxide, okay, and when we dissolve in the aqueous solution, it completely break down, completely dissociate and break down into Na positive plus OH negative। okay student, मतलब जितने भी पार्टिकल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपके NaOH के किसी एक्वस सॉल्यूशन में, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई द स्ट्रॉन्गर बेसेस आर नोन एज द स्ट्रॉन्गर बेसेस कंप्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एंड स्ट्रॉन्गर बेसेस आल्सो कंप्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक डाउन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं। हाँ सर, कंप्लीट डिसोसिएटेड किस चीज में होता है? स्ट्रॉन्गर जो एसिड ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्गर एसिड ऑफ बेसिस व्हेन वी डिसॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, देखो आपको मैंने बताया था लिक्विड एंड एक्वस। ओके सर, ओके, UOUS, aqueous solution। okay, what is aqueous solution, you know? yes sir, a solution, yes sir। हाँ बताएं अमन। सॉल्यूशन सर ये लिक्विड में तो होता है सर, जिसमें वाटर यूज होता है। ओके, ये देखिए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द वन कंपोनेंट। ओके, अ सॉल्यूशन इन विच वन कंपोनेंट इज वाटर, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा वाटर है, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन। वाटर मस्ट बी कंपल्सरी। इसमें क्या होगा,
वाटर बहुत जरूरी होगा, मस्ट बी कंपलसरी, बट लिक्विड सॉल्यूशन ओके यहाँ पे आपका वाटर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, मतलब टू लिक्विड सॉल्यूशन बट मतलब टू लिक्विड कंपोनेंट दे मिक्स टू ईच अदर बट नथिंग कंपोनेंट इज अ वाटर। ओके, कोई भी उसमें से एक भी कंपोनेंट में वाटर नहीं होगा। ओके, so that solution is known as a liquid solution. Can you give an example of liquid? दे सकते हैं कोई एग्जांपल लिक्विड का जो आपका एक्वस नहीं है? यस प्लीज, कुछ बता सकते हैं आप तो लिक्विड? जल्दी Yes, बोलिए sir. स्टूडेंट। हाँ बताएं। लेमन जूस, लेमन जूस लेमन जूस मिक्स इनटू mixed into orange juice. No, sir. ऑरेंज जूस। गलत होगा ये, क्योंकि Yes, लेमन sir. जूस ऑल्सो कंटेन वाटर। लेमन जूस भी वाटर कंटेन करता है स्टूडेंट, तो लेमन जूस को आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लेमन जूस में आपका लेमन एस्पेक्ट तो होता ही है, तो वाटर भी कंटेन करता है वो। ठीक है, तो ये आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा। यस, देखिए सपोज दैट यू मिक्स घी इन ऑयल, ओके, या फिर कैरोसिन इन ऑयल, पेट्रोल इन डीजल, डीजल इन कैरोसिन, तो ये सारे सॉल्यूशन हमारे लिक्विड सॉल्यूशन है। ओके, इनमें कोई भी और वाटर कंपोनेंट नहीं है। ओके, बट सपोज दैट you add milk in water, lemon juice in water, sugar in water, these all are the aqueous solution. Okay student, salt in water, glucose in water, these all are the aqueous solution. Aqueous must contain the water. Okay, यानी जो सॉल्वेंट होगा वो जरूर वाटर होगा, यही बोलता है। लेकिन आपका इसमें ऐसा नहीं है, जो आपके लिक्विड है उसमें जरूरी नहीं है कि वाटर होगा, वाटर होगा ही नहीं इसमें। ओके, यही डिफरेंस है हमारा एक्वस एंड लिक्विड सॉल्यूशन में। ओके, या फिर एक्वस नेचर एंड लिक्विड नेचर, एक्वस स्टेट और लिक्विड स्टेट, सॉलिड और गैसेस का आपको पता है ये सब अच्छे तरीके से। ओके, इतना क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, और जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। यस, एल्कली। ओके, एग्जांपल्स ऑफ एल्कली मैंने आपको बताया था, एल्कलीज क्या होते हैं। ओके, द बेसिस which cannot be dissolved, sorry, bases which can be dissolved in water. Okay, bases which are soluble in water या which can be dissolved in water known as the alkalis. And what are the examples of alkalis? Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं some examples of alkalis. Okay, yes, alkalis. तो क्या क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आप लोग बता सकते हैं कुछ एग्जाम्पल? आप लोग बताएं कुछ, मैं बताऊंगा, जैसे मुझे पता चले हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ओके, यस, चलिए। सर एक बार स्प्लिट कर दो, व्हाट इज एल्कली? यस, एल्कलीज भी those bases which can be dissolved in water. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था bases are two type, one is the alkalis and second is the base. Okay, alkalis is also type of base, but these base can be dissolved in water. Okay, तो जो alkalis होते हैं वो water में dissolve हो जाते हैं। Okay, या फिर आप बोल सकते हैं bases have a two type of property. Some bases can be dissolved in water and some cannot be dissolved in water. Those bases which can be dissolved in water known as the alkalis. Okay, and some other bases which cannot be dissolved in water known as the base. Okay students, समझ में आ गया? जो वाटर में घुल जाते हैं वो हमारे बेस होते हैं, सॉरी एल्कलीज होती हैं, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो हमारे बेस के बेसिस कहलाते हैं। एंड एल्कलीज इज आल्सो टाइप ऑफ बेस, ये भी बेस का ही टाइप है, इसका पीएच भी क्या होगा, मोर देन 7 होगा। ओके स्टूडेंट, यानी आप ये मत समझना कि एल्कलीज है तो कोई अलग चीज है, एल्कलीज कोई अलग चीज नहीं, ये बेस का ही टाइप है, बट ये सिर्फ क्या है आपके वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, एंड सम एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज के हो सकते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर बेस थे, दिस ऑल आर द एल्कलीज। ओके, जो कॉमन आप जो पढ़ते हैं वो सब हमारे क्या है, एल्कली हैं। लाइक बेस का एग्जांपल देना दे रहा हूं। ओके, लाइक अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, लाइक अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, okay, these all are the strongest base. Okay, and last weaker base, ammonium hydroxide, this is also an example of alkali, ammonium hydroxide. Okay student, these all are the example of alkalis. Okay, but bases student देखिए जो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको आप देख लो, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ferrous hydroxide, FeOH the whole thrice. Okay, फेरस हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, ये वाटर में नहीं घुलता है। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, Cu, देखो ये Ca है, ध्यान रखना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे स्लैगलैंड,
and this is copper hydroxide, okay, and this cannot be dissolved in water, okay, that's why this is the base, okay. And third is aluminum hydroxide, okay, it also cannot be dissolved in water, okay, that's why this is also known as the base. Yes student, get clear, समझ में आ गया, जल्दी बताइए। Yes sir. Very good to all of you, okay. Now listen student, मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था, all the acids have a sour in taste, all the acids are sour in taste, okay, and all the bases are bitter in taste, okay. But listen, okay, we cannot taste all the acid and all the base, because you know very well some acids are very dangerous and some bases are also very dangerous. Suppose that a chemical a sample substance is given here, a chemical substance is given here, okay, and this is unknown chemical substance, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, okay, और किसी ने टीचर ने आपसे बोला यस फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस, ओके, एंड आपने पढ़ के रखा हुआ है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ओके, आपने इसको टेस्ट किया, थोड़ा सा चम्मच से लिया, टंग पे रखा और देखा कि टंग गायब हो गई टेस्ट करने पे, ओके। तो लिसन स्टूडेंट, all things, all the unknown things we should not taste, okay, as long as we don't know, we do not have information about that particular chemical substance. So these all are the chemicals are very dangerous, okay, कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बहुत खतरनाक होते हैं, like a bacteria, some bacteria are harmful, okay, and some bacteria are beneficial to us, okay, जैसे like a lactobacillus bacteria present in the food and very beneficial to us, okay, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन like a TB bacteria, tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, okay, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होती हैं, और these bacteria are very harmful to us, okay। तो ऐसे हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये भी हमारे लिए सभी सही नहीं होते हैं, इन सबको बिना इनके बारे में जाने को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। अगर सपोज दैट दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4, ये H2SO4 है, आपको पता ही नहीं, आपने टेस्ट किया, आपने अगर हैंड से आपने फिंगर से टेस्ट किया तो अपनी फिंगर गायब हो जाएगी, चम्मच से टेस्ट किया तो अपनी टंग गायब हो जाएगी, ओके। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अस, ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? यस सर हमीद, हाँ तो इसका टेस्ट पता कैसे चला होगा? यस मैं ये भी आपको बताता हूँ, ये पता कैसे चला। देखिए और भी हमारे एसिड्स होते हैं उनका हमने टेस्ट फाइंड आउट किया, ओके, तो हमें पता चला, और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करवाई तो उनसे हमें पता चला। लेकिन जितने भी जो हमारे एसिड्स हैं, ऑल द एसिड हैव अ सोर इन टेस्ट, ओके। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया है और उन्होंने अपनी बुक में मतलब इसको जो भी उन्होंने जो बुक पब्लिश की है उसमें उन्होंने इसको लिखा हुआ है, जो वो लिखते हैं वो हमारी बुक में आता है, टेक्स्ट बुक में वही हम पढ़ते हैं, ओके। तो सिर्फ हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ऑल द एसिड आर सोर इन टेस्ट, ओके। खट्टा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन खट्टे जरूर होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक सिट्रिक एसिड, ओके, सिट्रिक एसिड इज नॉट अ डेंजरस, ओके, आप इसे खा सकते हैं, कोई आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl and sulfuric acid, these are the very stronger acids, okay, and they can burn your body, okay। आपने नाम सुना acid attack, सुना है नहीं सुना, okay, and these acid used to clean the dairy utensils, जो आपके डेयरी के जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी मटेरियल्स होते हैं, उनको साफ करने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ओके। एसिड अटैक में भी जो आपका जो एसिड यूज किया जाता है, जो टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं उनमें भी एसिड मिक्स होकर आता है, ठीक है, ये उतना खतरनाक नहीं होता है, तो और एसिड्स आर वेरी डेंजरस, ओके। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ गया? इसलिए ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ओके। अब कुछ नहीं आता है स्टूडेंट, ओके, listen, we cannot taste all the chemicals, all the unknown chemicals, then how can we find that these particular given chemicals is acidic in nature or basic in nature? इसका पता कैसे लगाएंगे? जब तक हम इसके बारे में कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, हमें ये पता है सिर्फ कि एसिड आर सोर इन टेस्ट और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, लेकिन हम अननोन केमिकल्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज दैट किसी ने कोई सैंपल दे दिया और आपसे बोल दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ओके, द गिवन सैंपल, ओके, ये आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपके टीचर ने भी सैंपल दे दिया, ओके, दिस इज अ सैंपल, ओके, विदाउट टेस्टिंग, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस गिवन केमिकल सब्सटेंस, ओके। तो आप किस तरीके से इसका जो केमिकल नेचर है उसे फाइंड आउट करेंगे? यस
बता सकते हैं आप लोग क्या तरीका हो सकता है? Yes, please. Anybody? Anybody? No sir, I can't do No. that. चलिए अमन शर्मा ही बोल रहे हैं क्या? यही आपके में बाकी सब चुपचाप बैठे हैं साइलेंट? युवराज, विनायक पाठक, के.आर. खान, क्या आप क्या यहाँ पे तमाशा देखने आ रहे हैं क्या? या कोई नाटक क्या चल रहा है यहाँ पे? तो आप लोग भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं मुझे। सुकृति भदौरिया, एंजल अग्रवाल यू ऑल्सो, एंड कृष्णा चौधरी। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, आपकी वीडियो तो ऑफ है ही, अब आवाज भी नहीं निकल रही आपके मुंह से, ऐसा क्यों? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमन शर्मा के पास है बोलने की? ये आपका ही लीडर है। ओके, तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ओके, तो देखिए अननोन केमिकल वी कैन नॉट टेक, ओके, बट वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। ओके, देन सम केमिकल सब्सटेंस आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर नेचर। ओके, by using that chemical substances we can find out the nature of the given chemical substances, given particular chemical substances. Okay, and these those substances, those chemical substances, okay, which used to find out the nature of any acid and bases known as the indicators. Okay students, क्या बोलते हैं उनको? indicators. यस प्लीज, ये आप नोट कर लेना स्टूडेंट, ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखें। मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बताऊंगा, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट आर द इंडिकेटर्स, कैसे बोलते हैं? ओके, द सब्सटेंस व्हिच चेंज their color, smell in different substance known as the indicators. Okay, and the substance which give the particular color in the acid or bases known as the indicators. Okay, और हम बता सकते हैं the substance which are used to identify the nature of acid and base known as the indicator. तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है हमारी, लेकिन हमारा मेन मोटिव सेम एक ही होना चाहिए। ओके, indicators those substance they used to find out the nature of given substance that are the acidic in nature or basic in nature. Yes everyone, समझ में आ गया? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं। ओके, जैसे आपकी जो बाइक होती है ना, बाइक में लगे रहते हैं इंडिकेटर, दो आगे और दो पीछे, तो आप लेफ्ट इंडिकेटर्स को ऑन करते हो, कभी राइट ऑन करते हो, तो वो आपको इंडिकेट करता है पीछे वाले को और आगे वाले को कि आप किस तरफ मुड़ने वाले हो। ओके, यू वांट टू टेक टर्न लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, तो वो हमारे क्या इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेशन देते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमें जो हमारी केमिस्ट्री में जो केमिकल सब्सटेंस हैं, उनका नेचर बताने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आल्सो गिव द इंडिकेशंस अबाउट द नेचर ऑफ गिवन पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। Yes sir. Very good. Okay, now listen students, there are three type of indicators. Okay, one is the natural indicators, ये आप नोट कर ले स्टूडेंट, ये आपको शायद नहीं मिलेगा, तो आप लोग नोट करते जाएं, नहीं तो आपको बाद में नहीं मिलेगा। नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा हमारा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि आर्टिफिशियल, और थर्ड हमारा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, all factory indicators, all factory. Okay, देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स we get from the nature, synthetic indicators synthesized in the laboratory, and all factory indicators, these also are the natural indicators, but they change the smell. Okay, clear? By smell, okay, by changing the smell we can find out the nature of given particular substance, if that given particular substance is acidic or basic in nature. Okay, तो ये स्मेल ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं all factory indicators. Okay, now listen some examples of natural indicators. कौन कौन से हमारे natural indicators हैं, कौन कौन से हमारे synthetic indicators हैं, और कौन से हमारे all factory indicators हैं. Okay, तो first natural indicators, okay, like a litmus paper. ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, आप लोग याद ही नहीं रखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी,
आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लिटमस पेपर, ओके, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, ओके। दूसरा हमारा टर्मरिक, टर्मरिक यू नो, यस। थर्ड हमारा रेड कैबेज, ये तो आपने देखा होगा, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज लीफ लिख सकते हैं, रेड कैबेज, क्या राइटिंग आ रही है मेरी माउस से, देख रहे हो, आपकी आती है नहीं, रेड कैबेज लीफ, ओके। चाइना रोज भी आप लिख सकते हैं, पीटर्स लिख सकते हैं, चाइना रोज लिख सकते हैं, ओके। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज की, इसके अलावा आप लिख सकते हैं चाइना रोज, ओके। क्या लिख सकते हैं, चाइना रोज, चाइना रोज, ओके स्टूडेंट। पीटल्स मतलब जो चाइना रोज के जो पीटल्स होते हैं उनको जो लीव्स होती हैं, कलरफुल लीव ऑफ रोज, जो फ्लावर्स की, उसी को हम पीटल्स बोलते हैं, तो आप पीटल्स ना लिखें, चाइना रोज लिखें, ओके। तो लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रोज, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, ओके। इनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन से इंडिकेटर्स क्या कलर देते हैं और किसके साथ क्या कलर देते हैं, ऐसे कलर क्या देते हैं और बेस कलर क्या देते हैं। नाउ लिसन, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जरा इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं। तो सिंथेटिक में स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं, फर्स्ट इज द मिथाइल ऑरेंज, ओके स्टूडेंट, अमन शर्मा समझ में आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज, अमन शर्मा है, चले गए, यस। एंड सेकंड फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, okay students, there are two synthetic indicators, one is the methyl orange and second is the phenolphthalein, okay student। and the olfactory indicator student, इसके बारे में बात करें तो इसमें हमारा ऑनियन, अनियन, ओके, अनियन जो होता है आप यूज करते हैं। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल यू नो लौंग का तेल बोलते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ओके। तो दिस इज आल्सो एन ऑल्फैक्ट ऑयल, चलिए पता नहीं क्या लिख पा रहे हैं, समझ जाइए, क्लोव ऑयल, ओके। और थर्ड हमारा क्या है, वनीला एसेंस, ओके। थर्ड इज वनीला, VANILLA, देख सकते हैं, वनीला एसेंस, ESSENCE, vanilla essence, okay student, is it clear everyone? There are three type of indicators, okay, natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators। natural में हमारे litmus, turmeric, red cabbage leaf and china rose। synthetic tools, methyl orange and phenolphthalein। and olfactory में हमारा कौन सा है, onion, clove oil and vanilla essence। okay student, is it clear? समझ में आ गया था, क्लियर है ये? Tell me please. Yes, sir. Okay. So now student, now time is up. Okay. Remaining portion we will discuss in the tomorrow class. Next class जो भी होगी हमारी, तो हम बात करेंगे। Bye bye and take care.